हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर हाजिर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने एक धमाकेदार सेशन के साथ, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे ऐसे फिजिक्स के टॉप 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, या फिर मैं बोलूंगा ये वो धुरंधर क्वेश्चन है जिसको अगर कोई बच्चा अच्छे से अगर लगा ले तो जो 2026 का जेईई मेंस का एग्जाम है उसको वो फोड़ के क्या फाड़ के आ सकता है। मतलब ये वो क्वेश्चन है, अगर तुमने इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, एक एक क्वेश्चन को अगर तुमने खुद से सॉल्व कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारी फिजिक्स के प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लग जाएंगे। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसको लगाने के बाद जो हमारा स्लोगन था, जो एक बार सबके सब बच्चे मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिख भी दे कि एनटीए के सामने झुकेगा नहीं, तो जरा एक बार लिख दो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है अगर किसी बच्चे ने अच्छे तरीके से लगा लिए तो एनटीए तुम्हारे सामने झुकेगा। तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों, जरा दिखा दो कितना जोश और जुनून तुम्हारे अंदर है एक बार फटाफट, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। हाँ जी, शुरू करा जाए। मैं कंप्यूटर फोड़ दूंगा। हाँ भैया, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर ही फोड़ के आओगे तुम लोग। हाँ जी, शुरू करा जाए, शुरू करा जाए। सॉरी, एनटीए के सामने झुकेगा नहीं, एक बार सबके सब लिख दो, है ना। एनटीए की ऐसी की तैसी थी, सब के सब एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर तुम वाकई में सीरियसली तुम फिजिक्स को फॉलो कर रहे हो और तुमने मेरे प्रीवियस सेशन अगर लगाए हैं तो ऑलरेडी कहने की जरूरत है ही नहीं कि एनटीए तुम्हारे सामने बाय डिफॉल्ट झुक चुका है। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करा जाए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, हट जा भाई, मुझे चैट क्यों नहीं दिख रही तुम्हारी। ओके, तो मुझे एक बार जरा दिखा दो कि भाई अभी देखो यार, मैं अगर देखूं तो आज लगभग हमारी 19th जन है ना, तो 21 से तुम लोगों के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आज का और कल का ही दिन तुम्हारे पास बचा है। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि भाई जितने भी बच्चे हैं, है ना, जिनका स्पेशली 21 जैन को 21 जैन को पेपर है, तो जितना भी तुमने पढ़ना था यार मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी पढ़ लिया है। और अब अगर आखिरी के मतलब रात तक अगर तुम कल रात तक लगातार पढ़ते रहोगे तो उससे भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जिनका 21 जैन को पेपर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमको जितना पढ़ना है ना पढ़ लेना, और अगर कल की मैं बात करूं तो कल बस आफ्टरनून तक पढ़ना, और उसके बाद तुमको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अब जितना तुम कर सकते थे, जितनी तुम जान लगा सकते थे, वो जान लगाने का समय अब लगभग तुम्हारा खत्म ही हो चुका है। अब जो भी आएगा भाई हम रिजल्ट में देखेंगे, और जितना तुमको आता है उसी से तुमको बेस्ट अपना आउटकम और बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी होगी, ठीक है। स्पेशली उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनका 21 को है ना, बहुत सारे बच्चों को लिख रहे हैं 21 को है, तो मैं आपको बता दूं, है ना। सिमिलरली ऐसे जैसे 22 जैन को जिसका है, तो भाई 22 जैन वाला जो बच्चा है, अब ये नहीं कि 21 की रात तक पढ़ ही रहा है भाई साहब, रात के 1 बजे तक उसने तो फॉर्मूले याद करने, नहीं नहीं, ऐसा करोगे तो सब जितने तुम्हारे नंबर आ सकते थे उससे और बेकार नंबर आएंगे मेरे प्यारे, ठीक है। तो ये जरा सीरियसली इन बातों को फॉलो करना। अब चलो मुद्दे की बातों पर आते हैं। बात यह है कि अभी हो सकता है तुमको थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो रहा हो, थोड़ा सा तुम्हारा मोरल डाउन हो रहा हो और लग रहा हो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं बस तुमको एक वो आश्वासन देना चाह रहा हूं, एक तो थोड़ा सा तुमको होप देना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम सबने मतलब मैंने प्रीवियसली देखा यार, लास्ट के 2 महीने में मैं तुम लोगों को गदर से देखता हुआ आ रहा हूं, फिर मैंने तुमको महागदर सेशन में देखा, मैंने तुमको 25 फॉर्मूले के रिवीजन में देखा, मैंने तुमको फाइनल रिवीजन में देखा। मतलब तुम्हारे जैसा सीरियस स्टूडेंट मुझे नहीं लगता शायद और कहीं पर मौजूद है, मतलब जितने सीरियसली तुम लोगों ने पढ़ाई करी है। और जो बच्चा सीरियस थोड़ा सा भी होता है ना, वो जेईई मेंस में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है, और तुम तो काफी सीरियस देखने को मिले हो। मतलब हमने जब मैंने फाइनल रिवीजन कराया, जिसके वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल के ऊपर, मैंने सुबह 11 बजे से सेशन की शुरुआत करी और रात के 1 बजे तक तुम लोग मेरे साथ टिके रहे। रात मतलब सोच के देखो, 14 घंटे पढ़ना एक ही दिन के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, और जिसमें से कई सौ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ पूरा सेशन लाइव भी लगाया, और बाकी बहुत सारे बच्चों को जिनका रह गया तो उन्होंने बाद में भी लगाया। मुझे कमेंट तुम्हारी दिख रही है, मैंने हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ी है, और उन सारी की सारी कमेंट को पढ़ के मेरा दिल इतना खुश है बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जंग जीत ली है। और बस मेरी अब दुआ हर बच्चे के लिए यही है कि यार वो अब एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर आए। और अब जाते जाते ये आज का हमारे लास्ट सेशन होगा, मतलब अब हो सकता है कि अब मैं तुमको अगर मिलूंगा तो पेपर डिस्कशन के अंदर ही हमारी मुलाकात होगी। हाँ चलो, यहां से मैं तुमको ये बात भी बता देता हूं, हम
सारे के सारे पेपर का 21 का 22 का 23 का पेपर डिस्कशन भी करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो जिन बच्चों का पेपर लास्ट में है, जैसे किसी का 24 को है, किसी का 28 को है, किसी का 23 को है, तो वो सब के सब जरूर ध्यान से समझ लेना कि पेपर डिस्कशन को तुमको अच्छे से लगाना है। क्योंकि जैसे कि तुमको मालूम ही है कि जेडब्ल्यू मेंस के अंदर जो पेपर आते हैं ना, मान लो जो 21 जन की शिफ्ट में जो पेपर आया, जो क्वेश्चन आए, तो सिमिलर क्वेश्चन तुमको 22 या 23 में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हर एक यूनिक क्वेश्चन बनाना एनटीए के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, तो सिमिलर क्वेश्चन ही देता है, तो उससे थोड़ा सा पेपर का पैटर्न आइडिया समझ में आ जाता है। क्योंकि जिनका पहले ही दिन पेपर है उनका तो बच्चों को क्या, हमको भी नहीं मालूम होता कि कैसा पेपर आ जाएगा, कुछ मालूम नहीं होता है ना। हम बस प्रीवियस डेटा को देख के ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुद्दे की अगर हम बात करें तो क्या पीवाईक्यू लगाने चाहिए, और ये आज पहली बार कौन सा, ये तो मतलब हो सकता है कि 6 महीने पहले से तुमको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अच्छा अगर तुमको परफॉर्म करना है जेडब्ल्यू मेंस में, स्पेशली फिजिक्स में अगर तुमको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों तुमको पीवाईक्यूज लगाने ही होते हैं, है ना। अब ये क्यों लगाने होते हैं पीवाईक्यूज, इसके पीछे का रिसर्च और डेटा जब मैंने निकाला तो मुझे ये पता चला कि पीवाईक्यू इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई बच्चा मिनिमम लास्ट, और देखो ये तो मैंडेटरी होता है कि चलो 10 साल के नहीं लगा पाओ तो एटलीस्ट जेडब्ल्यू मेंस में पुराने 5 साल के पीवाईक्यू तो लगा ही लो, वरना तो 10 साल भूला जाता है। अब पुराने 5 साल के पीवाईक्यू भी अगर कोई बच्चा लगाए तो वो क्यों क्रूशियल होता है, बिकॉज दे रिवील द एग्जाम पैटर्न, ताकि तुमको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए, ताकि तुमको हाई वेटेज टॉपिक्स क्लियरली पता चल जाए, डिफिकल्टी का लेवल क्या है वो तुमको पता चल जाए, है ना। टाइम इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, ये सारी की सारी तुम्हारी चीजें बिल्डअप करने के लिए पीवाईक्यू जरूरी होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच के पीवाईक्यू लगा रहा है कि यार मैं पीवाईक्यू लगा लूंगा पुराने 10 साल के, तो हो सकता है इन 10 साल के पीवाईक्यूज में से ऐसे 20 क्वेश्चन मैं कर लूं जो 2026 में रखे होंगे। तो ऐसा अगर तुम एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो तुम पहले ही अपने भैया पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हो। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई ये बोल रहा है तो भाई गलत बोल रहा है। पीवाईक्यू एज इट इज कभी भी नहीं आता, आते हैं, लेकिन मैं तुमको तो ये बताऊंगा जो मेजोरिटी में चीजें होती हैं कि भाई पीवाईक्यू एज इट इज कभी भी उठकर नहीं आता। हाँ, बहुत सारे केसेस में रेयरली देखा जाता है कि जो 2025 के पीवाईक्यू तो 26 में होंगे एज इट इज, जो 2024 में आए थे बहुत सारे पीवाईक्यू एज इट इज सिर्फ वैल्यू चेंज होके 2026 मतलब 25 में आ गए, 2024 के 25 में। लेकिन ऐसे जो पीवाईक्यू होते हैं वो हर शिफ्ट में अगर मैक्सिमम में मैं मानूं तो 4 से 5 होंगे। लेकिन ये बात गारंटी फॉर श्योर होती है कि जो हाई वेटेज टॉपिक है उस पर पीवाईक्यू जरूर रिपीट होगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुमको जरूर देखने को मिलेगा। ये बात हमने देखी, तो क्या 2026 में भी ऐसा हो सकता है? अब एग्जाम से 2 दिन पहले यार मैं बोल रहा हूं, इसको बोलने में बड़ा रिस्क भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा एंड ट्रेंड। तो यहां पर 2026 में भी ये बोला जा रहा है कि हाँ, सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट, सिमिलर टाइप का पैटर्न जो लास्ट 5 इयर्स में देखने को मिला है वो तुमको सिमिलर देखने को मिलेगा। और लगभग 20 से 30% पीवाईक्यूज ऐसे होंगे जिनके सिर्फ वैल्यू चेंज करके तुम्हारी रखी हुई होगी 2026 के पेपर में। मतलब 20 से 30% ऑफ लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर के अंदर। 20 से 30% का मतलब ये हो गया कि लगभग अगर मैं बोलूं 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होंगे ही होंगे जो सिर्फ वैल्यू चेंज करके एज इट इज रखे होंगे। ये बात हमारा डेटा कह रहा है। क्लियर? अच्छा भाई, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इन 2 दिनों के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या बहुत कुछ कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते। बस मैं तुमसे अब यही बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन के लिए, ठीक है, आज के सेशन के लिए बस मेरे तुम लोगों से और जाते जाते यार एक रिक्वेस्ट भी है। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज एक फेवर मांगूंगा। देखता हूं कितने बच्चे उसको मतलब पेशेंसली एक्सेप्ट करते हैं। पहले तो जितने भी बच्चे ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं करा, सबके सब एक बार फटाफट यार लाइक कर दो, है ना। नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट जितने भी है अभी नंबर ऑफ लाइक के बराबर हो जाने चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने नहीं करा है, क्योंकि अभी इस चैनल के ऊपर पेपर डिस्कशन भी आने वाला है, वो जो कि बहुत ही क्रूशियल है। और वो तुम चैनल पर सब्सक्राइब होगे तो ही तुमको पता चलेगा कि किस टाइम पर आएगा, तो इसलिए होना जरूरी है। अब पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो अगर वाकई में चाहते हैं कि फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल आ जाए, तो उनके लिए ये मैंडेटरी ये कोर्स है। अब पूरे साल में तुमने जो करा वो सो करा, लेकिन इन आखिर के बचे हुए दिनों के अंदर हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो अगर ये जो तुम्हें स्क्रीन पे 3 सेशन दिख रहे हैं ये तुम लगाओ। मतलब अगर कोई बच्चा ये तीनों सेशन लगा लेता है तो ये मतलब मेरे एंड से तो ये 100% गारंटी है कि अगर तुमने ईमानदारी से लगाया है तो तुम्हारे फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आएगी। पहला कौन सा सेशन? फिजिक्स का महागदर का सेशन, जिसमें पूरी की पूरी गदर सीरीज मैंने समराइज कराई थी। फिर दूसरा मैंने वो 25 फॉर्मूले अच्छे से पढ़ाए हैं और हर फॉर्मूले के ऊपर 5-6 क्वेश्चन कराए हैं, जिससे
फॉर श्योर 15 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो तुम्हारे बन जाएंगे। और लास्ट में मैंने तुमको फाइनल रिवीजन कराया है, जो अभी हमने 2 दिन पहले ही लिया है, जिसके अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट फिजिक्स का मैक्सिमम पोर्शन हमने कवर किया है। अब इन तीनों सेशन में से अगर जिस भी बच्चे ने तीनों सेशन लगा लिए हैं, एक बार जरा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चों ने तीनों सेशन लगा लिए हैं। सर आपको अब देखो यार, ऐसे बच्चों को कमेंट पढ़ के मेरा दिल अंदर से थोड़ा सा वो धक धक भी होता है, लेकिन खुशी भी होती है। जैसे अब बच्चा कह रहा है सर आपको मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूं, तो मैं चाहता भी हूं कि अगर तुम किसी को फॉलो करो तो ब्लाइंडली फॉलो करो, उसकी बात को 100% मानो। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात को 100% माना है, और अब उसका रिजल्ट देखने का वक्त आ गया, और उसका रिजल्ट तुमको 100% देखने को मिलेगा यार मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कितने बच्चों ने तीनों सेशन लगाए हैं? मतलब 3 लगाए हैं, 2 लगाए हैं, 1 लगाए, जरा बताओ। 2 लगा लिए हैं। तो मैं अब ये बोलूंगा कि अगर जैसे स्पेशल उस बच्चे की बात जिसका 21 से 22 को पेपर है, तो शायद तुम अगर किसी बच्चे ने तीनों में से एक भी सेशन हो सकता है मेरा नहीं लगाया हो, तो तीनों को तीनों भैया इसी चैनल पर पड़े हुए, मैं तुमको दिखा भी देता हूं ना। ये जो वेदांतु जेएमडीसी चैनल है, तुम लाइव सेक्शन में जाओगे तो देखो, ये तो अभी हमारा चल रहा है फाइनल रिवीजन। अभी हमने करा था भैया 2 दिन पहले, देख लो। इसके 2 पार्ट में हुआ था, 14 घंटे में पढ़ाया था, 12 घंटे का ये, और जो 2 घंटे का रह गया था वो ये है। जिन्होंने ये लगा लिया, ये नहीं लगाया, इसको भी पूरा करो भैया। और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो फिर हमने लगाया था फिजिक्स का 25 फॉर्मूला वाला, ये आपको दिख जाएगा। बाकी महागदर सेशन ये यहां पर मैंने करा दिया। तो अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने कुछ भी नहीं लगाया तो मैं अभी भी प्रेफर करूंगा, मतलब मैं चाहूंगा कि तुम 300 पीवाईक्यू से पहले, 300 पीवाईक्यू से पहले, क्योंकि शायद 300 पीवाईक्यू करके इतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा उस बच्चे का जिसने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है चीजों को। तो एटलीस्ट वो फाइनल रिवीजन और ये वाला सेशन लगा ले, एटलीस्ट ये 2 सेशन तो लगा ही ले। मतलब मैं बोलूंगा इन तीनों में से 2 सेशन तो लगाना मैंडेटरी है टू गेट मोर देन 95 परसेंटाइल। अगर नहीं लगाया तो फिर तो भाई मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, और शायद आएगी भी नहीं। ठीक है, तो अब वो वक्त निकल चुका है जिसमें तुम प्रैक्टिस करते। और प्रैक्टिस मैं हमेशा से बच्चे से बोलता हूं कि भाई ऐसे करो कि प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन। और लेकिन अब तुमको परफॉर्म करने का वक्त आ चुका है, प्रैक्टिस करने का वक्त जा चुका है। तो अब परफॉर्म तुमको ऐसा करना है कि तुम कभी हारे नहीं हो ना। मतलब कहते हैं ना कि मेहनत ऐसे करोगे जैसे कि तुम कभी जीते नहीं हो, लेकिन जब तुमको परफॉर्म करने का समय आए तो उस टाइम पर परफॉर्मेंस तुम्हें ऐसे देनी है कि जैसे तुम आज तक कभी हारे नहीं हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ड्यूरेशन भी पूछ रहे हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा होप भी तुम लोगों को दे देता हूं। होप कुछ इस तरह से कि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद अभी 0 पर अपने आप को समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार मेरे तो मतलब 15-20 नंबर ही आ रहे हैं, और सेशन अभी शायद तुमने मेरे नहीं लगाए होंगे तभी आ रहे होंगे, है ना। लगा लिए होते तो इससे ज्यादा ही आ रहे होते, तो अभी भी लगा सकते हो सेशन। लेकिन अब फिलहाल जहां पर भी हो उम्मीद मत हारो, है ना। जिस स्टेज पर हो उसको अपने आप को एक्सेप्ट करो, बस मैं तो यही बोलूंगा। और इसी के ऊपर एक मुझे बड़ी शानदार सी लाइन लगती है जिससे तुमको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो वो लाइन है मुझे बड़ी बढ़िया लगती है, जाकिर खान की लाइन है, तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी। वो कुछ इस तरह से है कि मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं। मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं। अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। मैं शून्य पे सवार हूं, है ना। जो सूर्य मेरे साथ नहीं तो क्या नई ये बात है। जो सूर्य मेरे साथ नहीं तो क्या नई ये बात है। वो शाम का था जो ढल गया, वो रात से था डर गया। अरे मैं तो जुगनुओं का यार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम सभी बच्चों से एक चीज कहनी, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। वो ये कि हमने जोश जोश में जो अभी मैंने तुमको ये दिखाया फाइनल रिवीजन वाला सेशन, जो कि मैंने 14 घंटे का ले लिया है ना। तो आफ्टर दैट 14 आवर सेशन मैंने तुम लोगों को जोश जोश में बताया भी था कि यार डॉक्टर हैव रिकमेंडेड मी। और यार ये बोलना मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, इसलिए मेरी थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है। लेकिन अगर मैं नहीं बताता तो तुम लोग शायद नेगेटिव वे में लेते और तुमको अच्छा नहीं लगता, तुमको ऐसा लगता कि यार मास्टर ने टाइम पे धोखा दे दिया। जैसे मैंने तुमको बताया था कि डॉक्टर ने बोला है कि आप 1 घंटे से ज्यादा मत खड़े रहिएगा, क्योंकि मेरे बैक में थोड़ा सा इशू है जिसकी डॉक्टर ने सर्जरी बोल रखी है, मैं टाले जा रहा हूँ बहुत टाइम से। तो फिलहाल उन्होंने बोला था लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर लॉन्ग सिटिंग मत करना, और मैंने दोनों ही करी। और उस दिन 14 घंटे का सेशन लेने के बाद मैंने कभी तुमको बताया नहीं, तुम लोगों की बड़ी कमेंट आई, बस वो पढ़ पढ़ के मैं खुश होता रहा। मेरा दर्द मैं अपने आप को एहसास होने नहीं दिया। लेकिन मेरा थोड़ा बैक का इशू जो था ना, मतलब बैक पेन काफी ज्यादा मेरा बढ़ चुका है और वो काफी क्रिटिकल हो गया।
डेट्स वाई जब मैंने बाद में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई अब हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, बच्चों को तुमने जितना पढ़ाना था, है ना, तुमको ये करना था, तुमने ये भी कर दिया, तुमने ये भी कर दिया, तुमने बहुत कुछ कर दिया है। अब कोई भी ऐसा सेशन मत ले लेना जो 10-12 घंटे का होगा। लेकिन अब आज का जो हमारा सेशन है वो फिर से 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का है, जो कि कैंसिल हो रहा था और हो ही गया था ऑलमोस्ट। लेकिन ऐसे एज इट इज मतलब सेशन लगा के फिर हटा देना, वो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि एंड टाइम पे यार बच्चे जो है टूट जाएंगे अंदर से कि मास्टर ने शायद धोखा दे दिया। तो मैं पहले ही तुम सब बच्चों से बोल दूंगा कि भाई मेरी तरफ से सॉरी है कि मैं अभी ये जो 300 पीवाईक्यूज हैं ड्यू टू द बॉडी अभी साथ नहीं देगी, और अगर मैं पढ़ाऊंगा भी ना तो मुझे अंदर से वो दिली सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा फीवर भी है और दिमाग वो मेरा 100% इस टाइम पर आज फेज में नहीं है कि मैं उस जोश और जुनून के साथ तुमको सारी चीजें सिखा पाऊंगा। क्योंकि 300 पीवाईक्यू का मतलब यह है कि अगर 1 घंटे के अंदर हम 30 पीवाईक्यू भी करेंगे तो 10 घंटे तो ऐसे ही लगेंगे लगातार, बस मैं पढ़ाते जाऊंगा करता जाऊंगा। तो ओवरऑल 11 से 12 घंटे का सेशन ये जाता ही जाता। तो मैंने सोचा कि ये 300 पीवाईक्यूज ना देने से बेहतर है कि एटलीस्ट मैं तुम सभी बच्चों को दे तो दूं। क्योंकि अगर आप में से, इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर किसी भी बच्चे ने मेरे ये तीनों सेशन लगाए हैं तो इस फाइनल रिवीजन वाले सेशन के अंदर मैंने आपको 160 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए थे थ्योरी के साथ साथ। महागदर वाले सेशन के अंदर मैंने आपको लगभग, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 120 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और ये जो कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला वाली जो चीज है इसके अंदर भी मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 130 प्लस मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं फॉर्मूलाज के साथ साथ। तो अगर मैं यहां से भी देखूं तो आपके, जहां तक मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि 300 से ज्यादा पीवाईक्यू तो मैं इन तीनों सेशन को मिला के तुमको करा चुका हूं, है ना। हाँ बिल्कुल करा चुका, जिसके अंदर मैंने थ्योरी भी कराई है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारे थोड़े से और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ ऐसे पीवाईक्यू मैंने ढूंढ के निकाले थे। ये जो तुम्हारे 300 पीवाईक्यू हैं बच्चों, ये कोई नॉर्मल एवं पीवाईक्यू नहीं है, जरा ध्यान से मेरी बात को प्लीज पेशेंस के साथ सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये वो पीवाईक्यूज हैं जो मैंने पुराने 4 साल से निकाले हैं। 4 साल का मतलब ये वो पीवाईक्यूज हैं, इनको बनाने में भाई साहब कम से कम मेरे पूरे एक दिन की मेहनत लगी है। मतलब 10 से 12 घंटे मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूं मैं, तब जाके 300 पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए निकले हैं। 2025, 2024, 2023 एंड 2022, है ना। अब ये 4 साल के मिला के टोटल कितने पीवाईक्यूज बैठेंगे अगर हम देखें तो यार एक साल के अंदर लगभग 20 शिफ्ट आती है ना। अप्रैल और जैन अटेम्प्ट को मिला के 20 शिफ्ट में पेपर भी अगर हो रहा है तो, और हर एक शिफ्ट में भाई 25 क्वेश्चन आने फिजिक्स के, पहले तो वैसे 30-30 आया करते थे, 5 की चॉइस भी होती थी। चलो अगर मैं 25 भी मान लूं तो भाई यहां 1 2 3 4 साल की बात हो गई, और 4 साल में भाई 20-20 शिफ्ट हुई तो टोटल हो गई 80 शिफ्ट। एम आई राइट? टोटल हो गई 80 शिफ्ट, और 80 इंटू 25 मतलब हर एक शिफ्ट के अंदर अगर 25 भी क्वेश्चन आए तो ये कितने बैठ रहे हैं यार, कितने बैठ रहे हैं? लगभग मेरे हिसाब से ये बैठ रहे हैं टोटल 2000 क्वेश्चन। मतलब अगर किसी बच्चे को पुराने 4 साल के भी क्वेश्चन लगाने हैं तो उसको 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके उसको वो रिजल्ट मिलेगा। मैंने तुम्हारी ये मेहनत बड़ी आसान कर दी। मैंने इन 2000 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को पढ़ के, एक एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन पढ़ के, उसका सॉल्यूशन देख के, उसके ऑप्शंस देख के, उसका ट्रेंड देख के, मैंने इन 2000 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए 300 क्वेश्चन निकाले हैं सिर्फ। मतलब इन 2000 क्वेश्चन में तो तुम सोच के देखो कि भाई 1700 क्वेश्चन को मैंने छोड़ा होगा 1700 क्वेश्चन को छोड़ने के बाद ये 300 वो क्वेश्चन मेरी लिस्ट में बैठे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई बच्चा 2000 क्वेश्चन लगाए तो उसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जितना इंप्रूवमेंट होगा, ये मैं बात गारंटी से कह सकता हूं, उतना इंप्रूवमेंट ये 300 क्वेश्चन को करने का भी उस बच्चे के बाद हो जाएगा। मतलब तुम्हारी मेहनत मैंने कितनी बचा ली आप ये देखो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप में से हर एक बच्चा यार ये 300 क्वेश्चन एक बार खुद से जरूर लगाए, है ना। मैं भले ही नहीं करा पाऊंगा, लेकिन ये मैं बात गारंटी से कह सकता हूं कि आउट ऑफ दीज 300 क्वेश्चन, अगर तुम वो बच्चे हो जिन्होंने मेरे पीछे के प्रीवियस सेशन लगाया है, कोई एक भी अगर लगाया, तो आउट ऑफ 300 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। हाँ, बाकी के 150 क्वेश्चन के अंदर हो सकता है तुमको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, और देखो अच्छा इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब ये क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे। तो ये मैं तुमको दे रहा हूं, ये टॉप 300 फिजिक्स के धुरंधर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मेहनत तो पूरी करी है। देखो पूरी की पूरी मेरी यार स्लाइड रेडी है, ऐसा नहीं है, और मैंने कल बैठ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करा है तुम्हारे लिए, लेकिन आज हिम्मत हो नहीं पा रही जिसकी वजह से मैं नहीं ले पा रहा। तो ये पूरी की पूरी पीपीटी बच्चों देख लो, ये रेडी है। लगभग कितनी स्लाइड है ये भी देख लो, कितनी स्लाइड है इसके अंदर।
ये 1068 दिखा रहा है, मतलब 1000 से ज्यादा स्लाइड है, टोटल 300 क्वेश्चन है। आखिर तक हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन मैंने निकाला है, कोई भी चीज देखो छोड़ी नहीं है, बल्कि 300 से ज्यादा क्वेश्चन, 310 क्वेश्चन इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये तुमको मैं चाहूंगा कि यार एक बार खुद से तुम सबके सब प्रैक्टिस करो। क्या एग्री करते हैं? क्या इतना बस मैं तुम लोगों से, क्योंकि यार एज अ बोनस ही था ये, है ना, ये बोनस ही था, ऐसा नहीं था कि यार मैंने तुमसे बोला और मैंने करा नहीं। जितना मैंने बोला मैंने उससे ज्यादा डिलीवर करा है। बस ये जो 300 पीवाईक्यूज हैं ये भी कराने का मेरा बड़ा मन था। बस बच्चों सब सॉल्यूशन अटैच कर देना। देखो तुमको लग रहा है कि ये मास्टर अधूरा काम छोड़ेगा, ये मास्टर भाई साहब तुम्हारे लिए कभी अधूरा काम छोड़ के नहीं जाएगा। देखो ये जैसे हर एक चैप्टर वाइज लिखा है, ये चैप्टर की हेडिंग आ गई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये फिर चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के बाद ये आंसर आ गया, आंसर के बाद सॉल्यूशन आ गया, और सॉल्यूशन भी कोई नॉर्मल नहीं, पूरा डिटेल सॉल्यूशन है जिसको देख के तुम समझ ही जाओगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने ये करा है, चैप्टर वाइज बांटे हैं और सारे के सारे चैप्टर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, बस बुरा तो नहीं मानोगे यार, बस एक बार बता दो यार। कोई ना सर हम कर लेंगे, है ना, बस एक बार मैं जानना चाह रहा हूं। मतलब मैं चाहता तो यार मैं बैठ के भी सेशन ले लेता, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी। तो मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अभी आज का दिन तुम्हारे पास पूरा बचा हुआ है, तुम लोग प्लानिंग के साथ ही आए होगे, तो इन 300 क्वेश्चन में से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से कर लीजिएगा। अब्दुल सर यू आर गोटेड, वी विल मैनेज नाउ, डोंट वरी। अरे यार थैंक यू, दिल जीत लिया तुम लोगों ने। मुझे थोड़ा सा मतलब अंदर से ना डर सा लग रहा था कि मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि बच्चे सुनाए कि ओए मास्टर पढ़ा भाई चुपचाप, लेकिन थैंक यू सो मच तुम लोगों ने यार मेरा दिल जीत लिया। फाइनल रिवीजन का पीडीएफ नहीं है भाई, है टेलीग्राम चैनल में भी पड़ चुका है और शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ी हुई है ना, वो जा चुका है। ठीक है सर, आप महान हो, आप जेई के बाप हो। ठीक है, तो बस जाते जाते यार मैं आप सभी बच्चों से ये बोलूंगा कि अच्छे से तैयारी करनी है। ये बंदा हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, कोई भी चीज की किसी भी चीज की जरूरत हो भाई इसी वीडियो पे कमेंट कर देना और वो मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने अपना 100% से ज्यादा दिया है, तुम लोगों को मालूम है, ये बात मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ यार मैं फिर भी सॉरी कह देता हूँ तुमसे कि यार मैं ये सेशन नहीं ले पाया पूरा, मेरा दिल था बहुत बड़ा कि मैं लूं। लेकिन अब एक चीज जरा ध्यान से सुन लेना, अब ये जो 300 के 300 क्वेश्चन है ये तुमको मिलेंगे कैसे? क्योंकि यार ये वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा है मेरा भी और पूरी की पूरी टीम का भी, है ना, बस मेरी अकेले की मेहनत नहीं होती है। और वो 300 क्वेश्चन की पीडीएफ एमए दे देना जो सभी को मिल जाए, तो वो थोड़ा सा टीम को अच्छा सा नहीं लग रहा था कि सर अगर आप सेशन लेते तो अच्छा रहता, लेकिन अगर आप सेशन नहीं ले रहे हो तो सर मत दो, हम इसको बाद में एज अ पेड वर्जन के फॉर्म में किसी कोर्स में हम साथ में दे देंगे। तो मैंने कहा कि यार अब ऐसा भी मत करोगे, हम इसको बेचें, क्योंकि अब एंड टाइम पर बच्चों का है ना, उसका जो आखिरी वक्त है, जो उसका स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो प्रेशर है, उसका फायदा नहीं हमें उठाना, तो हम इसको बेचेंगे नहीं, इसको हम बच्चों को फ्री में ही देंगे। तो मैंने थोड़ा सा तुम लोगों के लिए फाइट करा कि यार मैं 300 क्वेश्चन का पीडीएफ एज इट इज हर एक बच्चे के लिए फ्री में मैं यहाँ पर मैं दे दूं। ठीक है, क्योंकि तुम भले ही फ्री में तुमको ये चीज मिल रही है, लेकिन तुम लोगों ने अपना सबसे ज्यादा कीमती वक्त लगाया है और वक्त से महंगी कोई चीज नहीं है। तो अब ये तुमको पीडीएफ मिलेगी कैसे, ये जरा ध्यान से सुनते हुए जाना, क्योंकि हाँ मैं एटलीस्ट इतना तो चाहूंगा कि जितने भी बच्चों ने मुझे से पढ़ा है, मुझे फॉलो करते हुए हैं, सिर्फ उन्हीं तक ये पहुंचे, क्योंकि सबके पास पहुंचेगी तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं वाकई में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतने शानदार है। तो तुमको क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, तो इसका जो लिंक है, क्वेश्चन की पीडीएफ का जो लिंक होगा, वो जैसे मैं लाइव स्ट्रीम बंद करूंगा, इसके विद इन 1.5 आवर, विद इन 1.5 आवर, बल्कि उससे पहले तुम चेक कर लेना, मतलब 1.5 घंटे से पहले पहले ही, 1.5 घंटे से पहले पहले ही इसी वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स के अंदर, इसी वीडियो के एक ही बार बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर तुमको वो लिंक शेयर हो जाएगा। क्लियर? पहली बात तो ये, जिससे तुमको ये 300 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी विद प्रॉपर सॉल्यूशन। लेकिन वो लिंक उन्हीं बच्चों की ही खुलेगी, ऐसा टीम ने मुझे बोला है कि वो लिंक उन्हीं बच्चों की ही खुलेगी जो इस वीडियो पर अभी सब्सक्राइब कर रखे होंगे, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और जाहिर सी बात है तुम सभी बच्चों ने कर ही रखा है, तुम इसी चैनल के हो भैया बहुत टाइम से, मुझे तो बहुत सारों के नाम याद हो गए, तो उन्हीं को मिलेगा ना। अब हो सकता है कोई इधर उधर, है ना, दूसरी, बच्चे तो सभी होते हैं, लेकिन उनको बेवजह फ्री में हम क्यों दें? तो जो इस चैनल के ही बच्चे हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, उन्हीं को ही वो लिंक खुलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, ये लिंक जो यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ होगा,
वो सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए वैलिड होगा, उसके बाद वो शायद एक्सेसिबल ना हो, वो ओपन ना हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि सर हमारे रह गए थे। तो मैं अभी बस ये सेशन खत्म होते ही मैं टीम को बोलूंगा वो पीडीएफ फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रही है स्लाइड को, और 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहले ही कमेंट में तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, सब्सक्राइब कर लीजिए सारे के सारे प्यारे बच्चे, क्योंकि वरना वो शायद ऐसा कुछ सिस्टम इन्होंने लगाया है कि बस सब्सक्राइबर ही इस चैनल के उस लिंक को एक्सेस कर पाएंगे और उसका लिंक खुलेगा, वरना तुम बार बार बोलते रहोगे सर खुल नहीं रहा था। तीसरी बात, ओनली 48 आवर्स के लिए वो लिंक रहेगा, उसके बाद वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो तुम लोग जितने भी खोलो उसको डाउनलोड कर लेना अपने पास, ताकि प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है यार, बहुत बढ़िया। मिलते हैं बच्चों मेरे, है ना, अगले सेशन में। और बस मेरा दिल है कि तुम सभी बच्चों यार इतना बढ़िया पेपर करके आओ, इतना बढ़िया पेपर करके आओ। एनटीए के सामने तुम ना झुको, एनटीए को तुम अपने सामने झुका लो। और बस यार मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा इस टाइम पर, है ना थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ कि बस यार तुम लोग बढ़िया से पेपर करके आओ यार। मेरा दिल ही ख्वाहिश है, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि ताकि तुमको लगे यार मास्टर कितना अच्छा है। ना मैं वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने जेन्युइनली यार तुम्हारे साथ पूरे साल मेहनत करी है, और थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, तो जितना दुख तुम्हें होगा समझ जाना मुझे उससे ज्यादा दुख होगा। और अगर तुम अच्छा थोड़ा सा भी करके आ गए तो जितनी खुशी तुमको होगी उससे ज्यादा खुशी मुझे होने वाली है। तो बस मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, मुझे भी थोड़ा सा प्रेशर सा फील हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि यार बस बच्चे अच्छा करके आए। और मेरी दुआएं हैं, मेरी हर नमाज की दुआ में तुम लोग शामिल हो कि तुम बढ़िया करके आओगे, और बिल्कुल करके आओगे। धुरंधर लोग हो तुम, फोड़ कर आओगे। तो जरा दिखा दो कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है, दिखा दो कि तुम्हारे खानदान के अंदर कौन इंसान पैदा हुआ है जो पूरी की पूरी जनरेशन का, आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका फ्यूचर ही बदल के रख देगा। वो दिखाने का वक्त आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबके सब फटाफट जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं वो पढ़वा रहा हूँ। तो बहुत जल्द 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर तुमको मिल जाएगी। तो सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, और बस थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, और मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए एनटीए की फील्डिंग सेट है, बिल्कुल सही बात है, एनटीए की फील्डिंग सेट है। मेरे लिए भी यार थोड़ी सी दुआ करना। मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।